सबका स्वागत है सभी नेटिजन्स मेरी बहन के सगाई समारोह में। सगाई मुबारक हो। खास तौर पर सभी नेटिजन्स को बुलाया है हमारी खुशी देखने के लिए। उम्मीद है कि सब हमारी खुशी में शामिल हों। यह पकड़ो। चुमो चूमो चूमो। रुको। वाह क्या हुआ? बहन तू मेरे मंगेतर को क्यों चूम रही है? सभी नेटिजन्स, असल में रोइजे भाई जिससे शादी करने वाले हैं, हमेशा से मैं हूँ। ये क्या हो रहा है? तू क्या बक रही है? ये जी सिनान तेरा मंगेतर है। मेंगफेई ने सही कहा। आज मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो तुम नहीं हो। क्या? तू रोज डूबी रहती है अपने कॉस्मेटिक फॉर्मूले में, मुझे एक चुंबन तक नहीं देती, रोमांस नहीं समझती। चलो मान लिया, ऊपर से पुरानी सोच वाली। मेंगफेई जितनी अच्छी नहीं हो। बता, क्या मुझे किसी और से प्यार कर लेना चाहिए? बिल्कुल रोइजे भाई, जिससे प्यार करते हैं हमेशा से मैं हूँ। तुम लोग। डुआन मेंगफेई, तू सबके सामने शादी से मुकर रही है, तो मेरा क्या? और क्या सच में तुझ जैसे से शादी कर लूं, जो बूढ़ा और गरीब है और बेरोजगार बेकार है? जी सिनान, तू मेंगफेई से कितना बड़ा है और बचपन की सगाई का फायदा उठाकर फेई से शादी करना चाहता है। तेरी औकात है? तो तुम दोनों पहले से ही जुड़े हुए थे। तू क्या बक रही है? मैं और रोइजे भाई एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी तो तुम लोग सगाई लाइव स्ट्रीम करने पर अड़े थे। तो तुम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया था हम दोनों की बेइज्जती करने का। हम तो मैं तुम दोनों को शुभकामना देती हूँ। दो बुरे लोग हमेशा साथ रहो अपनी इज्जत के लिए। सभी नेटिजन्स, असल में आज मैं एक शख्स पर पहली नज़र में प्यार हो गया, बस कभी कबूल नहीं किया। उम्मीद है कि आप सब गवाह बने। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डुआन जी, क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ एक मौज नहीं है? सिर्फ एक मौज? एक गलत रास्ते पर समझौता करने से अच्छा है समझौता करने से अपने लिए एक नया रास्ता चुनना बेहतर है, एक बिल्कुल नई शुरुआत। श्री जी, आपको क्या लगता है? उसे हाँ कहो, उसे हाँ कहो, उसे हाँ कहो। ठीक है, मैं सहमत हूँ। पता नहीं था, वह तो काफी सहयोग कर रहा है। आज से हम पति पत्नी बन गए हैं। कृपया ध्यान रखना। डुआन जिरुओ जी, सिनान, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। मैं तुम दोनों को कभी आराम नहीं दूंगी। मैंने वाकई सच में एक बार ही मिले आदमी से सगाई कर ली, और वह भी एक अंकल है। डुआन जिरुओ, क्या तुम पागल हो गई हो? जी सर, सगाई की पार्टी में आपकी यह मंगेतर डुआन परिवार की बड़ी बेटी कैसे हो गई? बदल दिया। लेकिन जिससे आपकी सगाई तय थी वह डुआन मेंगफेई मिस नहीं थी। डुआन मेंगफेई लालची और दिखावटी है, उसका दिल साफ नहीं है। यह मेरे तरीके के खिलाफ है। सामान तैयार है? हाँ, तैयार है। यह तुम्हारा दोस्त है? हाँ, उसे लिन चेन बुलाओ। यह तुम्हारे लिए है, देखो पसंद आया? यह हार? मैडम जरूर जी सर द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के हीरे के हार से हैरान हो गई होंगी। मुझे ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छा बुरा मैं देख सकती हूँ। यह हार
कम से कम 10-20 हजार का होगा। 10-20 हजार? शायद उस डिब्बे की कीमत भी नहीं जिसमें हार रखा है। पसंद आया? हूँ, बहुत पसंद आया। मैंने नहीं सोचा था 10-20 हजार में इतना सुंदर हार मिल सकता है। बहुत खूबसूरत हार है। जब मैं पैसे कमाऊंगी मैं भी एक पुरुषों की घड़ी लूंगी तुम्हें देने के लिए। ठीक है। जी जॉन, 30 लाख का कर्ज मैं जल्द ही आपके खाते में डाल दूंगा। 30 लाख का कर्ज धीरे धीरे चुका देना। 30 लाख का कर्ज? लगता है वह सच में गरीब है। और डुआन मेंगफेई ने शादी से मना कर दिया। अरे मुसीबत हमेशा गरीबों पर ही आती है। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं हस्ताक्षर करने आऊंगा। कर्ज चुकाने? उस पर बहुत दबाव होगा। चलो मैं 2 नौकरियां करूंगी, जल्दी से कर्ज उतार दूं। लो, यह मेरी सारी बचत है। हालांकि ज्यादा नहीं है, इसे तुम्हारी शादी की फेर मान लो। तुम मुझे फेर दोगी? हूँ, आगे से मैं घर का खर्चा उठाऊंगी। तुम्हारा कर्ज मैं मेहनत करके चुका दूंगी। तुम आराम से घर पर रहो, मैं तुम्हें पालूंगी। तुम मुझे पालोगी? क्या मैंने सही सुना? पहली बार कोई शहर के सबसे अमीर आदमी को पालने की बात कर रहा है जीजोंग। शादी अपने आप में 2 लोगों का काम बांटना है। एक घर संभाले, दूसरा बाहर का। कोई पालने पोसने का सवाल नहीं। तो अब से तुम बाहर का काम संभालना, मैं घर का। हाँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है, बहुत कमाई होती है। जो कर्ज है 1 साल में चुका देंगी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे मुझसे मांग लेना। अरे हाँ, मैंने ऑफिस के पास 2 कमरे का फ्लैट किराए पर लिया है। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो आकर साथ रह सकते हो। जी, ऐसे कैसे अपना बंगला छोड़कर पुराने किराए के मकान में रहेंगे? ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्या? अरे यार, मेरा कुछ पार्टी हॉल में रह गया, मैं वापस जाकर ले आती हूँ। तुम लोग अपना काम करो। ओह, तो मैं गाड़ी ले आता हूँ, बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ। जी, आप सच में जा रहे हैं सुश्री डुआन के किराए के घर में? वो तो पुरानी कॉलोनी है, माहौल भी ठीक नहीं। या फिर उन्हें अपने बंगले में ले आएं, हमारे सीईओ की हैसियत। जल्दी नहीं, सही मौका आने दो, फिर उन्हें बता दूंगा। माँ, मोंग मोंग, सॉरी माँ को रास्ते में जाम लग गया, देर हो गई। देर तो नहीं हुई। माँ, दीदी ने सबके सामने मेरे होने वाले पति को छीन लिया और उस बूढ़े आदमी के साथ मुझे और रुइस बंधु को बेइज्जत किया। वह तो बस शरारत कर रही है, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। हाँ। तू मत रो, माँ तुझे न्याय दिलाएगी, कोई बात नहीं। माँ, तुम आखिर आ गई। कमबख्त, मेरे डुआन खानदान की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। घुटने टेक। माँ, तुम्हारा पक्षपात भी हद से ज्यादा हो गया है। मैंने क्या किया जिससे डुआन परिवार की बदनामी हुई? साफ तौर पर वह डुआन मेंगफी है। सगाई की दावत में शेन रुइजे को बहकाने की कोशिश की। मैं क्यों घुटने टेकूं? तू क्या बकवास कर रही है? जिरुओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंग मैंग पर झूठा इल्जाम लगाना। वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली भी है। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ, तुम खुद कहती हो कि वह मेरी सहेली है। मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। लेकिन क्यों जब से तुमने उसे गोद लिया तुम बिल्कुल बदल गए हो। बचपन से जब भी मेंगफी और मेरे बीच झगड़ा होता तुम हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहते हो। मुझे सच में संदेह है तुम्हारी असली बेटी कौन है। जब तूने पूछ ही लिया, आज मैं तुझे सच बता दूंगी। तू वास्तव में मेरी असली बेटी नहीं है, तू मेरी गोद ली हुई बेटी है। क्या कहा तुमने? उस वक्त मेरी बेटी खो गई थी, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि तू मेरी बेटी से थोड़ी मिलती है तो मैंने तुझे गोद ले लिया। बाद में जब तू प्राइमरी स्कूल में थी तू मेंगमेंग की दोस्त बन गई। अक्सर उसे घर खाने पर लाती थी। मुझे और उसके पापा को वह जानी पहचानी लगी। हमने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया, तब पता चला कि मेंगमेंग हमारी खोई हुई बेटी है। अब तुम्हें पता चल गया ना कि मम्मी पापा ने क्यों खुद आकर मुझे गोद लेने की बात कही थी। बेवकूफ, तू बहुत नादान है और तूने मूर्ख की तरह हाँ कर दी। तो ये बात है, मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ। इसलिए बचपन से मैं सिर्फ मेंगफे के पुराने कपड़े पहनती थी
उसके फेंके हुए स्टेशनरी इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि जब मैंने परफ्यूम कॉलेज में एडमिशन लिया, तुम लोगों ने मुझसे अपनी सीट उसे देने को कहा और इन सालों में जो पैसे मैंने नौकरी करके कमाए सब उसे सौंदर्य प्रसाधन खरीदने दे दिए। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत किया। तू तो नमक हराम निकली। अब तू उल्टा हमारी ही दुश्मन बन गई। मेंगफेई के मंगेतर को छीन लिया। हाँ मम्मी, उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। आप मेरा बदला जरूर लेना। तो मेरा मंगेतर मुझसे प्यार नहीं करता, उसने धोखा दिया। मेरी बहन मेरे आदमी को छीन रही है। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब झूठ है। दुआन झिरुओ, जब तू हमारी बात नहीं मानती तो मैं घर का कानून तेरी अच्छी तरह से सजा दूंगी। बहुत अच्छा नमकहरामी और नाफरमानी। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारे दुआन परिवार से सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तो इतनी जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? डुआन झिरुओ, तुमने ठीक से सोच लिया है। डुआन परिवार छोड़ने के बाद फिर उस बूढ़े और गरीब के साथ जी सिनान हो सकता है। तुम अब एक छोटे से फ्लैट में भी रह नहीं पाओगी। जी सिनान भले ही कितना भी बुरा हो, तुम्हारे उस मनचले शेन रुइजे से 1000 गुना बेहतर है। तुम कमीनी। अच्छा, तू जब रिश्ता तोड़ना चाहती है तो सब डुआन परिवार की तुझे जो कुछ दिया है वापस कर दे। अच्छा ठीक है, मेरे बैग में मेरे इन सालों के बैंक स्टेटमेंट है। हर एक पैसा मैंने अपने हाथों से कमाया है। और आप लोग क्या देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने उसमें से कितना पैसा निकाला है? माँ, ये कैसे हो सकता है? देख लिया, कॉलेज जाने के बाद से मैंने घर से कभी कोई खर्च नहीं मांगा। अब जिस घर में रहती हूँ उसका किराया भी मैं ही देती हूँ। आप लोग किस हक से मुझसे मुआवजा मांग रहे हैं? अच्छा, तो तू इन सालों में खाने पहनने और खर्च के पैसे सब वापस कर दे। बस तुझे पालने में ही इतने से कहीं ज्यादा खर्च हुए हैं। पालना? आप लोग जिसे पालना कहते हैं, मुझे नौकरों के कमरे में रखना, आपकी लाडली बेटी के पुराने कपड़े पहनना या कॉलेज की फीस जो मैंने खुद कमाई? तू मार डालूंगी, तुझे मार रही हूँ। अगर आपने यह डंडा मार दिया तो हमारे बीच का आखिरी नाता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डुआन झिरुओ, तुम माँ को धमकी दे रही हो। डुआन झिरुओ, तू नालायक बेटी, तू इतनी हिम्मत कैसे करती है बड़ों से ऐसे बात करने की? तू तो बागी हो गई है। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मारूंगी। ये 3 डंडे, एहसान खत्म हुआ, कर्ज चुकाया। समझ लो, मैंने चुका दिया तुम्हारे इन वर्षों के पालन पोषण का एहसान। तूने तो बगावत की है। रुक जा, जाना चाहती है? इतना आसान नहीं है। तेरे शरीर पर ये गहने कौन सा है जो माँ ने नहीं खरीदा? अगर तू जाना चाहती है तो ये सारी चीजें मेरे पास छोड़ दे। ले लो, मेरी माँ ही नहीं रही, ये लेकर क्या करूं? और यह कपड़ा पिछले महीने ही मैं तेरे साथ लेकर गई थी। डुआन मेंगफेई, तू बहुत ज्यादा न हो जा। क्या बड़प्पन दिखा रही है? आज अगर तूने डुआन परिवार की दी हुई चीजें वापस नहीं की तो तू जा नहीं सकती। रुक जाओ, मेरी पत्नी को छोड़ दो। सिनान, डरो मत, मुझ पर छोड़ दो। जी सिनान, तुझे शर्म नहीं आती? तुम दोनों माँ बेटी मेरी पत्नी एक कमजोर औरत को सता रहे हो और उल्टा दोष भी लगाते हो। जी सिनान, तुझे तो मेंगफेई से शादी करनी थी। अब तू साथ दे रहा है इस नमक हराम का सबके सामने शादी तोड़ने में, जिससे मेरी बेटी शर्मिंदा हुई। मैंने अभी तुझसे हिसाब नहीं लिया और तू खुद आ गया। शादी तोड़ना? बल्कि देखो डुआन परिवार की दूसरी बेटी कैसे निभा रही है वादा। नहीं, यह सब डुआन झिरुओ ने मुझे फंसाया है। यह जरूर एआई है। मैं वहाँ मौजूद था, अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है। क्या मुझे शेन रुइजे को भी बुलाना पड़ेगा सामना करने? मेंगफेई, क्या तूने पहले शादी तोड़ी थी? नहीं माँ,
सब डुआनजिरो ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपकी बेटी ने सबके सामने शादी तोड़ी, मेरे सामने किसी दूसरे आदमी को चूमा। यह तोहफा क्या डुआन परिवार को मुझे जवाब नहीं देना चाहिए? तू ये कैसे कर सकती है? तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। डरो मत, चलो चलते हैं। अरे यह बदमाश लड़की, मैंने उस समय उसे गला दबाकर मार देना चाहिए था। माँ छोड़ो, ऐसी औरत के लिए अपना स्वास्थ्य खराब करके कोई फायदा नहीं। मैं उन्हें आज के किए गए कामों की कीमत चुकाऊंगी। लेकिन यह लग्जरी कार जी सिनान की तो नहीं है। नहीं हो सकता, वह गरीब जी सिनान, अगर वह यह कार खरीद सकता तो क्या मैं उससे शादी नहीं करती? तो अगर उसकी नहीं है तो उनके पास इतनी बड़ी कार कैसे है? यह जरूर जी सिनान ने दिखावे के लिए किराए पर ली है। उनके परिवार की पूंजी तो शेन परिवार के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं। हाँ, यह भी सही है। शेन परिवार ही हमारे छिंग शहर में मशहूर अमीर घराना है। माँ, जब मैं शेन परिवार में शादी कर लूं, तुम आराम से रहना। और जहाँ तक डुआनजिरो इस नमकहराम की बात है, मैं उसे घुटनों पर लाकर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। यह जगह थोड़ी सादी है, तुम बुरा मत मानना। जब मेरे पास पैसे होंगे एक बड़ा घर लूंगी। कोई बात नहीं, बस तुम हो तो कहीं भी रह सकते हैं। पहले थैंक यू, लेकिन तुम गुस्से का चेहरा बनाकर सीईओ बनने का नाटक करते हो तो बिल्कुल सच लगता है। मैं भी लगभग बहक गई थी। अगर मैं कहूँ कि मैं वास्तव में सीईओ हूँ। 30 लाख कर्ज वाला सीईओ। तो सीईओ जी, क्या आप विचार करेंगे मेरी कंपनी में निवेश करने का? खुशबू बनाने वाली कंपनी। हाँ, मेरा ऐसा प्लान है। तो फिर थैंक यू सीईओ जी। चलो अब मजाक नहीं। सिनान, असल में चाहे तुम सच में बॉस हो या नकली सीईओ, जब मैंने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। ये शुक्रिया का तोहफा है। रुको, क्या हुआ? अरे, हालांकि हमारी सगाई हो गई है, लेकिन आखिरकार हम एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाँ। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के मन की बात पक्की कर लें, दिल की बात पक्की होने पर। ठीक है। तुम नाराज नहीं हो? अगर शेन रुइजे होते बहुत पहले ही गुस्सा हो गए होते। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा तुम सच में भले आदमी हो। क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो मौका देखकर फायदा उठाए? अगली बार तुम्हें चूमने दूंगी। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। जी जोंग, आप ये मिस डुआन के लिए नाश्ता बना रहे हैं। जब घरेलू शेफ बनने का फैसला किया तो पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी जोंग, अगर कंपनी के बूढ़े लोग देख लें आपका ये नया रूप तो शायद डर के मर जाएं। तू मजाक उड़ाने आया है? जी जोंग, मेरा मतलब है आप घर के मिशेलिन शेफ से बनवा सकते थे। उसका बनाया नाश्ता बहुत परफेक्ट होता तो जिरुओ को तुरंत पता चल जाता कि मैंने नहीं बनाया। खैर, मैंने न्यू डोंग युआन में 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी। जी जोंग, मैं अगले महीने बोनस 3 गुना। मैं वास्तव में बचपन से ही तेल की महक बहुत पसंद करता हूं। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। आप निश्चिंत रहिए। श्री जी, झोंग, दिलीसा, ईज, मास्क, आर श्री। ये सब किसने बनाया है? सुश्री डुआन, ये सब तो आपके पति की कृति हैं। आपकी बदौलत मैं भी जी झोंग के हाथ के बने खाने का आनंद ले पाया। ये सब तुमने बनाया है? आइए, चक्कर देखिए। क्या आपको पसंद आता है? इतना खुशबूदार तो मुझे जरूर चखना चाहिए। हेलो डुआन जरूओ, जल्दी से कंपनी आओ। कंपनी तुम्हें निकाल रही है और पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करेगी। क्या?
डुआन जी रुओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया। कंपनी ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। तुमने यूए गुआंगशुई का फॉर्मूला प्रतिस्पर्धी को लीक कर दिया। चू जी, मैं ग्रेजुएशन के बाद से कंपनी में हूँ, मैं कैसे लीक कर सकती हूँ? आज सुबह लेंजिका कंपनी ने वही प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हमारी लैब के डेटा से बिल्कुल मेल खाती है। फॉर्मूले का आखिरी स्टेप सिर्फ तुम्हें पता है। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? चू जी, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं सच्चाई जरूर पता लगाऊंगी, अपनी बेगुनाही साबित करूंगी और कंपनी के लिए भी। कोई जरूरत नहीं। मुख्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है। डुआन जिरुओ, तुम इस्तीफा दे दो। कंपनी एक नोटिस जारी करेगी जनता की छवि सुधारने के लिए। यह सीधा झूठा आरोप है, मुझे यह मंजूर नहीं। चू डायरेक्टर जी, मैं चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। चेयरमैन जी। डुआन जिरुओ, तुम बिना सबूत के नहीं मानोगे। सच बताऊं, चेयरमैन ने खुद हुक्म दिया है और तुम्हारे खिलाफ इंडस्ट्री बैन लगाने का फैसला किया। अब से कोई भी ब्यूटी और केयर कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, मैं कैसे फॉर्मूला लीक कर सकती हूँ? आप लोग जरा दिमाग लगाकर सोचिए। हाँ, पिछले हफ्ते शेन रुइजे मेरी लैब में आया था। पक्का वही है। बस अब ये सब कहने से क्या फायदा? सिक्योरिटी। इस गद्दार को बाहर निकालो। आज से उसे दोबारा कंपनी में कदम रखने की इजाजत नहीं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पक्का वो बेवफा है शेन रुइजे ने किया। जी जोंग, बड़ी समस्या है। आपने तो कहा था कि मैं आदमी भेजूं चुपके से सुश्री डुआन की रक्षा करने, लेकिन मुझे अभी खबर मिली उसे कंपनी के लोगों ने बाहर निकाल दिया। उन्होंने यह भी कहा पूरे इंडस्ट्री के लोगों को उसे बैन कर दिया। क्या? अभी दोपहर के सारे कार्यक्रम रद्द करो और सभी शेड्यूल। लेकिन नाइजीरिया के चीफ 1 महीने पहले आपसे मिलने का समय लिया था। किसी और दिन गाड़ी लगाओ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। जी। ये मर्द और औरत, मेरी नौकरी छूट गई और मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, और अब भी इनका मन है यहाँ आराम से वेडिंग ड्रेस ट्राई करना। सच में मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म है, घिनौना। दीदी, तुम कैसे आ गई? ऐसा तो नहीं कि पछता रही हो? अफसोस, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। रुइजे, यह मेरा आदमी बनेगा ही। शेन रुइजे, क्या तुमने फॉर्मूला चुराया? तुम क्या बक रही हो? मैं पिछले कुछ दिनों से मैंगफेई के साथ हूँ, वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा था। दीदी, तुम्हें खुद नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरों पर गलत इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम मेरी लैब में घुसी थी? हाँ, तो क्या हुआ? जुआन जिरुओ, तू बर्बाद हो गया। दोस्तों, जल्दी आओ और देखो, यह वो है मेरी जो पूरे उद्योग से बैन की गई और दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाली बहन। यह वही है जिसने कॉस्मेटिक्स का फॉर्मूला लीक किया, जिससे कंपनी संकट में पड़ गई। वह गद्दार। बहुत बेशर्म। अगर मैं उसकी जगह होती तो बहुत पहले नदी में कूद गई होती और फिर बाहर निकलकर दिखावा करने की हिम्मत कहाँ होती। मैंने कभी नहीं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक किया। फिर क्यों कंपनी तुम्हें निकाल रही है? गवाह और सबूत सब मौजूद हैं, और तुम अभी भी जिद पकड़े हो। शूटिंग बंद करो। क्यों? डर गई? कर दिया, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं। अभी तो बहुत गुस्से में थी और आकर सवाल कर रही थी। तुम सही कह रही हो, नेटिजन्स को ही फैसला लेने दो। कैसे समझ में आया? तो जल्दी से घुटने टेक मुझसे माफी मांग, तब मैं रुइजे भाई से बोल सकती हूँ कि तुम चिंग शहर में टिक सको। हाँ झीरुओ, सुना है तेरी कंपनी इन्वेस्टर ढूंढ रही है। अब घुटने टेक और मुझसे गिड़गिड़ा,
शायद नेटिजन माफ कर दें और तुझे नौकरी दिलवा दें। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने कॉपी नहीं की और न ही रेसिपी लीक की। तू बहुत जिद्दी है। तू नहीं तो और कौन हो सकता है? रेसिपी चुराई है तूने, डुआन मेंगफेई। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तू कंगाल है जी। रुओ को बचाने के लिए तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। मैं उसका वो बेकार फॉर्मूला क्यों चुराऊंगी? डुआन मेंगफेई, उसका बेकार फॉर्मूला। लगता है तुम जिंदगी भर नहीं बना पाओगे। तुम जी, सिनान बोलने से पहले सबूत तो लाओ। तुम ऐसे बिना सोचे समझे मेंगफेई पर झूठा आरोप लगा रहे हो। ध्यान रखो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। यह कल का है, लैब के बाहर का सीसीटीवी। डुआन मेंगफेई, जूम करूं? तुमने चोरी के एक्सेस कार्ड से अंदर बाहर आने का फुटेज। मामले की सच्चाई साफ है। ऐसा भी होता है? ये नकली है। तुम्हें लगता है लोग अंधे हैं? डुआन मेंगफेई, कुछ दिनों में ही तुम चोर बन गई। मैं ये सबूत रखूंगी, तुम पर समन आएगा। चलो चलते हैं। तो ये चोर चोर का खेल था। मैं तो लगभग इस औरत के झांसे में आ गया। बहुत घिनौना है और लाइव आकर दूसरों पर इल्जाम लगाया। सीनान, अगर तुमने सीसीटीवी नहीं दिखाया होता, भले ही मुझे शक हुआ होता, तो भी मैं साफ साफ नहीं बता पाती। तो संक्षेप में आज के लिए शुक्रिया। ओह, इनाम कहाँ है? कम है और चाहिए। बस है, ज्यादा मत पढ़ो। तुम इतनी जल्दी शर्मा क्यों जाती हो? शादी के बाद क्या होगा? उल्टा तुम अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, अब मत करो। ये देखो। ये क्या है? लैब। इतने सारे एडवांस उपकरण। पसंद आया? दूसरों की कंपनी में परेशान होने से अपना खुद का स्टूडियो खोल लो। तुमने ये कब तैयार किया? जब से तुमने कहा पौधों के अर्क तकनीक पर काम करना चाहती हो, तब से यहाँ के सारे उपकरण तेरे रिसर्च के लिए हैं। कम हो तो मैं और खरीद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन यह तो बहुत कीमती है ना। पगली, मेरा तुम्हारा है। माँ, वह डुआन जीरो औरत पूरे इंडस्ट्री ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब सारी ब्यूटी और स्किन केयर कंपनियां मुझे नहीं चाहती। तुमने उसका फॉर्मूला क्यों चुराया? माँ, तुम बाहरी लोगों की बात क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारी कौन असली बेटी? अरे, बेशक तुम ही मेरी हो, असली बेटी हो। बेबी माँ बस चिंता कर रही है। तुम शेन परिवार में शादी नहीं कर पाओगी जैसा तुम चाहती हो। तुम्हारे हादसे के बाद शेन रुइजे तुमसे दूर भाग रहा है। तो मुझे बस थोड़ा सा एक छोटा सा हथकंडा अपनाना होगा, वह तो वापस आ जाएगा। अरे हाँ माँ, मेरे पास एक तरीका है जो रुइजे भैया का दिल वापस ला सके और डुआन जीरो को खत्म कर सके। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो माँ, तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अरे रुइजे, तुम आ ही गए। हमारी मैंगफेई पूरे दिन से बेहोश है, तेज बुखार है और बड़बड़ा रही है, तुम्हारा नाम ले रही है। ये आखिर क्या हुआ? वह डुआन झिरुओ ही है। हमारी मैंगफेई एक पल की गलती में उसकी रेसिपी ले ली। वह तो यहाँ तक आ गई और मैंगफेई को धमकाया। उसने मैंगफेई से कहा कि उसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगे, वरना जेल भिजवा देगी। बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। सोचा नहीं था वह झिरुओ सच में बहुत बेदर्द है। जानते हुए भी कि मैंगफेई का दिल कमज़ोर है, उसने जानबूझकर उसे उकसाया। हाय, हमारा डुआन परिवार सच में एक नमकहराम पाला।
मुझे लगता था कि डुआन झिरुओ बस थोड़ी उबाऊ और पुराने ख्यालों वाली है, पर सोचा नहीं था कि वो इतनी जालिम औरत है। आंटी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से मेंगफे के लिए न्याय दिलाऊंगा। ड्वान झिरो, मुझसे पंगा लेना है? तेरी औकात नहीं है। मेरा स्टूडियो जल्द ही खुल रहा है। तुम पार्टनर बनना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी। मेंगफे मौत के मुंह में है। तुम अभी भी यहाँ स्टूडियो खोलने में लगी हो? शेन रुएजे, तुम पागल हो गए हो। ड्वान झिरुओ, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतनी बेरहम हो। बस तुम्हारा एक फॉर्मूला चुराया ना? मेंगफे तो तुम्हारी बहन है। तुम इसी एक बात पर क्यों अड़ी हुई हो? उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? अरे मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अभी हॉस्पिटल चलो, मेंगफे से माफी मांगो। नामुमकिन है। क्या तू अपना दिमाग नहीं लगा सकती? जो वो कहे वो मत मान। मैं सच में अंधी थी। तेरे पीछे क्यों पड़ गई? अब मैं तुझे दिखा दूंगी वह असल में कैसी इंसान है। डुआन मेंगफे, तू क्या करना चाहती है? दीदी, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया मुझे मत दबाइए। आपको बातें हैं जब। अरे मेंगफे, तू मत डर, मैं अब उसे लेकर माफी मांगने आ रहा हूँ। मेंगफे अब मौत के मुहाने पर है। वह कैसे कर सकती है? अपनी जान देकर तुझे फंसा रही है। अच्छा, मैं तेरे साथ चलूंगी। एक ढोंगी, एक बेवकूफ कुत्ता बहुत सूट करते हैं। डुआन मेंगफे, मैं देख लूंगी तू क्या शैतानी कर रही है। शेन रुइजे, तो यही है वो जानलेवा हालत जो तुम कह रहे थे। मेंग भी, तुम बिस्तर से कैसे उठ गई? और तुम इतनी ताजा त्रीन कैसे दिख रही हो? तुम लोग अभी क्या खा रहे थे? त्रीन। रुइजे, तुम यहाँ कैसे आए? बेशक अपने इस कातिल को लेकर उसे देखने आई हूँ, अपने मरते हुए प्यारे को। मेंगफी, तुम बेहोश नहीं हुई थी? डुआन झिरुओ, अगर माफी मांगनी है तो ठीक से मांगो। बात को घुमा फिराकर मत कहो। हमारी मेंगफी अभी अभी थोड़ा संभली है। मैंने उसे उठाकर बैठा दिया, उसका पसंदीदा केक लाकर बस उसे सुंघाया। क्या यह गलत है? बहुत बेकार अभिनय है। दीदी माफ करो, मुझे तुम्हारा फॉर्मूला नहीं चुराना चाहिए था। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देती हूँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह डुआन झिरुओ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डुआन झिरुओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से घुटने टेक और मेंगफे से माफी मांग, वरना मैं तुम्हें किंग शहर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। हास्यास्पद, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों माफी मांगूं? तुमने लोगों को भड़काया, जिससे सब लोग गलत समझ गए कि मेंगफे ने तुम्हारा फॉर्मूला चुराया, उसे ऑनलाइन बदनाम किया, उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, नींद की गोलियां खाने पर। तो क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? वह अपने कर्मों का फल भुगत रही है। साफ है कि उसने फॉर्मूला चुराया। गलतफहमी कैसी? डुआन झिरुओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से ऑनलाइन सफाई दो और मेंगफे से माफी मांगो। सुना तुमने? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझसे माफी की उम्मीद मत करो, नामुमकिन है। तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, तुम जहरीली औरत। अगर तुमने उसे छुआ तो देख लेना। शेन रुइजे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तेरा साथ देने आया हूँ। जी सिनान, तुम मुझे छोड़ो। तुम जानते हो मेरी पहचान। तुम मुझसे बैर लेने की हिम्मत करते हो? पूरे किंग शहर में मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है। रुइजे भाई, सारी नेटवर्क की अफवाहें सच क्या है? अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो सब पता चल जाता। और यहाँ मिस डुआन है बार में पार्टी करने का पूरा सीसीटीवी फुटेज। क्या मुझे अभी सबको दिखाना चाहिए? वो सब पहले फिल्माया गया था। एक डिप्रेशन का मरीज लगातार नाइट क्लब में 3 घंटे डांस कर सकता है, आधी बोतल विस्की पी सकता है, 3 गिलास मार्गरीटा पी सकता है। इतना मेंगफे, तेरी तो शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है।
श्री शेन, एक बार देख लीजिए यूएसबी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत दिलचस्प है। ये स्क्रीनशॉट और ट्रांसफर, और वो ऑनलाइन प्राइवेट मैसेज जो तुम्हें गाली देते थे। ये सब तुमने और तुम्हारी माँ ने किया है, पैसे देकर किसी से एक्टिंग करवाई। माफ करो रुइजे भैया, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हें खोने का डर है, इसलिए पल भर की मूर्खता में कर बैठी। चाहती थी कि तुम मुझ पर तरस खाओ। तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया और चाहते हो कि मैं तुम पर तरस खाऊं। आखिरी बार है। माफ करो रुइजे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे और इग्नोर मत करो, है ना? मुझे पता है हजारों गलतियां, सब मेरी गलती है। तुम चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। बस इन दिनों जिंग शहर के जी परिवार हमारे क्विंग शहर आने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। जिंग शहर पहला शक्तिशाली परिवार, जी परिवार। हाँ, मैंने पहले ही अपने पिता से इस बार की मीटिंग का जिंग शहर के जी परिवार के मुखिया का पार्टी का निमंत्रण ले लिया है। अगर जी परिवार के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी हो गई तो क्विंग शहर की तो बात ही छोड़िए, बल्कि पूरे जिंग शहर में हमारा शेन परिवार भी एक जगह बना सकता है। मैंने सुना है जी परिवार के उत्तराधिकारी बहुत रहस्यमयी हैं। रुइजे भैया, क्या आप मुझे भी दुनिया दिखा सकते हैं? तो फिर यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो देख लो। पार्टी का इनविटेशन? मैं पार्टी में क्या करूंगी? क्योंकि इस पार्टी में हेशान ग्रुप के श्री वांग भी शामिल होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए, वे परफ्यूम इंडस्ट्री के लीडर हैं। अगर उनका साथ मिल गया और पार्टनरशिप कर ली तो तुम्हारा ये स्टूडियो एक ही झटके में सफल हो जाएगा। लेकिन मैंने सुना है ये वांग जी बहुत पिकी हैं। मेरा ये स्टूडियो अभी शुरू ही हुआ है, उन्हें पसंद कैसे आएगा? बस प्रोडक्ट अच्छा हो, वे क्यों नहीं पसंद करेंगे? और क्या मैं नहीं हूं? तो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये तो टॉप लेवल पार्टी है। तुम्हें ये इनविटेशन कहाँ से मिला? कनेक्शन लगाकर खरीदा है। यह भी खरीद सकते हैं? इस पर कितना खर्च हुआ होगा? दलाल ने कितना बढ़ाया? तुम ठगी मत खाना। ज्यादा नहीं, बस मुझसे 500। मैं कह रही हूँ, तुम इन 2 दिनों में कैसे पतले हो गए? ले लो और अच्छा खाना खरीद लो। किसी को यह न लगे कि मैं अपने पति के साथ बुरा कर रही हूँ। जी हुजूर, बीवी जी। वाह, यह टॉप लेवल पार्टी कुछ और ही है। जैसी मैंने कंपनी में की थी पार्टी से बिल्कुल अलग है। दीदी, तुम यहाँ तक घुस आई? दीदी, तुम कुछ दिन पहले ही तो बड़ी नेकी से मुझे चोरी का आरोप लगा रही थी कि मैं चोरी करती हूँ। अब तुम सीख गई हो लोगों के निमंत्रण पत्र चुराना। किसने कहा मेरा निमंत्रण पत्र चुराया है? दीदी, तुम्हें पता नहीं है ना, ये किंग शहर है सबसे बढ़िया बिजनेस पार्टी। जहाँ तक मुझे पता है, तेरे उस छोटे से स्टूडियो को इतनी हैसियत नहीं कि बुलाया जाए। अगर यह निमंत्रण चुराया नहीं है तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम सिक्योरिटी का ध्यान भटकाकर चुपके से अंदर आ गई हो। हाँ, यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। अब भी निकल जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया, सिक्योरिटी तुम्हें बाहर निकाल देगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। अरे, मैं कहती हूँ तुम दोनों का ड्रामा इतना ज्यादा क्यों है? अगर यह लोगों को परेशान करने वाली सोच अपने काम में लगाते तो तुम दोनों के पास बड़े फ्लैट होते। डुआन जिरो, तुम किससे कह रही हो? चूंकि तुम इज्जत नहीं समझती,
तो मुझे बुरा मत मानना जब मैं तुम्हें शर्मिंदा करूं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। यह वही व्यक्ति है। कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। चुपके से अंदर आ गई। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अगर किसी बड़े व्यक्ति से टकरा गई तो क्या तुम संभाल सकते हो? किसने कहा मेरे पास निमंत्रण नहीं है? डुआन मेंगफे, क्या तुझे भ्रम हो गया है? अब होश में आई या नहीं? यह निमंत्रण पत्र चुराया हुआ है। जल्दी से इसे बाहर निकालो मेरे लिए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शेन परिवार के युवराज की मंगेतर हूँ। अगर तुमने मेरी न सुनी तो मैं तुम्हें किंग शहर में रहने नहीं दूंगी। कौन है इतना बड़ा मुंह? मेरे द्वारा आमंत्रित व्यक्ति को धमकी देने की हिम्मत? वांग डोंग नमस्ते, मैं शेन रुइजे हूँ। मैं शेन परिवार की ओर से आया हूँ। आप डुआन झिरुओ हैं, डुआन मिस, है ना? आपका काम मैंने देख लिया है। वांग डोंग बुरा न माने, हम अभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देते हैं। पकड़ो इन्हें। वांग डोंग को नाराज कर दिया है। तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। रुको, डुआन झिरुओ मिस, मैंने खुद आमंत्रित किया है। वे मेरी खास मेहमान हैं। देखता हूं कौन उनका अपमान करता है। ईशान ग्रुप, अगले क्वार्टर के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी ग्रुप तैयार है 3 पॉइंट मुनाफा छोड़ने के लिए। जी सर, यह रियायत तो काफी बड़ी है। उम्मीद है कि उन्हें एक शोकेस का मौका मिले। अगर उनका काम मानकों पर खरा नहीं उतरा, जी ग्रुप 2 और पॉइंट छोड़ेगा। कि जी सर को इतनी मेहनत करनी पड़ी। यह डुआन मिस जरूर बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर ऐसा है तो हम शुभ साझेदारी। हाँ, शुभ साझेदारी। डायरेक्टर वांग, यह जो मैंने हेशान ग्रुप के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। प्रोफेशनल, यही तो है वो पार्टनर जिसकी मुझे तलाश थी, मिस डुआन। हम विस्तार से बात करते हैं। रुकिए डायरेक्टर वांग, आप गलत समझ रहे हैं। उसके उस छोटे से स्टूडियो का बनाया हुआ काम आपकी नज़र में कैसे आ सकता है? अगर मिस डुआन का काम अच्छा नहीं होता तो तुम उसका फॉर्मूला क्यों चुराती? आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? तेरे बारे में प्लान चुराना, कॉर्पोरेट, जासूसी, सब जगह चर्चा है। क्या मैं निकाल कर दिखाऊं सबको दिखाने के लिए? प्लीज। पता नहीं था ये डुआन झिरुओ डायरेक्टर वांग की इतनी तारीफ पालेगी। रुइजे भैया, ये क्या नजरिया है? क्या वो फिर से डुआन झिरुओ पर मर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुइजे भैया, डुआन झिरुओ में इतनी काबिलियत कहाँ? उसने जरूर छुपकर डायरेक्टर वांग के साथ सोया होगा। नहीं तो वांग डोंग तो तुम्हारे शेन परिवार को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो उसे कैसे पसंद करेंगे? तुम सही कह रही हो। बस ये नहीं सोचा था डुआन झिरुओ ऐसी है, एक औरत। अच्छा हुआ कि उससे सगाई नहीं की थी। यह गरीब यहाँ कैसे आ गया? अरे, यह तो वो जी सिनान जो औरतों पर पलता है। इस तरह की जगह पर तू आने लायक है क्या? अपनी उस औरत को लेकर जल्दी से, जो शरीर बेचती है, उसे लेकर निकल जा। डुआन मेंगफे, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। क्या वह कर सकती है तो मैं नहीं बोल सकती? हाँ, यह भी सही है। तू जैसे बूढ़े और गरीब बेकार आदमी बस डुआन झिरुओ ही है जो तुझसे शादी करेगी। तुझे अच्छी तरह से उसे अपने हाथों में रखना चाहिए। वह वांग डोंग के साथ जाएगी। तुझे भी पास में नहाने का पानी गर्म करना पड़ेगा। मुंह गंदा है तो धो लेना चाहिए। तूने मुझे मारा? जी सिनान, पागल हो गए हो? तूने मारा? सिक्योरिटी, इस उपद्रवी को बाहर निकालो। उसकी जबान गंदी है, सच में मारना चाहिए। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुमने 2 निमंत्रण पत्र खरीद लिए? हाँ, मुझे भरोसा नहीं है तुम यहाँ अकेली। अगर तुम संभाल नहीं पाई, तेरा पति मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। जी, तेरी पत्नी मैं ने भाग लिया है कई पार्टियों में। तुम्हें इतना भरोसा नहीं है मुझ पर? वांग डोंग, आपने देखा है ना, यह डुआन झिरुओ आपको धोखा दे रही है। वह पहले से ही इस गरीब से शादी कर चुकी है। ये दोनों गरीब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप उनके द्वारा मत धोखा खाइए। और भी,
ये डुआन जिरुओ सिर्फ ऊपर आने के लिए कुछ भी कह सकती है। अरे अपनी जबान संभालो। अगर फिर से गंदी बातें की तो उन लोगों को नाराज करोगे जिन्हें नहीं करना चाहिए। सावधान, किंग शहर में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओह, तो बताओ तो सही, किंग शहर में ऐसा कौन है जिसे मैं नाराज नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं शैन समूह के राजकुमार की शैन रुईजय की मंगेतर हूँ। अगर कम ही सही आपके हेशान ग्रुप से, लेकिन चिंग शहर में हमारी भी इज्जत है। चल हट यहाँ से। कौन है तेरा मंगेतर? रुईजे भैया आप। वांगडोंग, आप गलत मत समझिए। मेरा इस औरत से कोई संबंध नहीं है, बस जान पहचान है। यह बेवकूफ औरत हेशान ग्रुप को नाराज कर दिया। मेरे शेन परिवार का तो खात्मा हो गया। खुद मरना चाहती हो तो मुझे मत घसीटो। कोई बात नहीं, अभी तो तुम दोनों बहुत प्यार से बात कर रहे थे ना? वांगडोंग, मैं अभी इस पागल औरत को बाहर निकलवाता हूँ। सिक्योरिटी, इस झगड़ालू औरत को बाहर निकालो। रुईजे भैया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? शेन रुईजे। शेन साहब, तुम सच में नहीं जानते औरतों की कद्र करना। वांगडोंग, ऐसी आपकी बेइज्जती करने वाली पागल औरत मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। यह आदमी बेशक हमेशा की तरह बेरहम है। शेन रुईजे, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम पछताओगे। जी सिनान, तुम और डुआन जीरो मुझे इस हालत में ला दिया। मैं तुम दोनों की इज्जत खत्म कर दूंगी। सिनान, बहुत दिनों बाद। डुआन मेंगफी, तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ इतना ठंडा मत बनो। सगाई की पार्टी के बाद से मुझे मौका नहीं मिला तुमसे अच्छे से बात करने का। असल में मुझे पता है तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। बस मैंने तुम्हें उस समय बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। तुम बहुत सोचते हो। मेरी मंगेतर है। डुआन जीरो क्या चीज है, वह मुझसे कहीं नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे मैं शेन रुईजे से अपनी सगाई तोड़ रही हूँ तो तुम नाराज नहीं होगे, है ना? बस तू मेरे साथ एक रात बिता दे। अच्छा? डुआन मेंगफी, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। अपनी इज्जत संभाल। शराब नहीं पीता तो सजा पी। कोई है क्या? छेड़छाड़ हो रही है, बचाओ। कोई छेड़ रहा है। अगर तू और पागलपन करेगा तो मैं पुलिस बुला दूंगा। कोई है, जल्दी कोई आओ। कोई छेड़ रहा है। जी, सरने वाले, तेरी जान बोझिल हो गई है क्या? मेरी औरत को हाथ लगाया। जी जी जी। रुईजे भैया जी, सिनान ने उसने कहा कि सगाई की रस्म में मैंने सबके सामने शादी से मना कर दिया और तुम्हें चुना, इसीलिए वह नाराज है। तो उसे लगता है तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहता है। पागल, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? वह तो बस एक अस्थायी उपाय था। मैं तो फौरन तुझे ढूंढने निकल आया ना। जी सिनान, तूने मैंगफेई को छेड़ा, मार डालूंगा तुझे। जी सिनान, तू मैंगफेई को छेड़ने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरे बराबर नहीं है। पागल मत बन। बड़ा बेवकूफ, तू सिर्फ हाथ उठाना जानता है और क्या कर सकता है? जी सिनान, तू क्या पागल हो गया है? जितना तू ऐसा करता है उतना ही मैं रुईजे भाई को प्यार करती हूँ। मैं कभी नहीं तेरे साथ रहूंगी। दो बेवकूफ। मत जा। जी सिनान, तू मुझे लात मारने की हिम्मत करता है। मैंगफेई, जल्दी पुलिस को बुला, मैं उसे जेल में सड़ा दूंगा। तुम दोनों हमेशा हमारे पीछे क्यों लगे रहते हो? मुझे और सिनान को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर तुम लोग यह ध्यान लगाओ, अपने काम पर लगाओ तो खुद का जेट खरीद सकते थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लोग सोचना भी मत मेरी अनुपस्थिति में उसे परेशान करने का। डुआन झीरुओ, क्या तू अंधा हो गया है? पहले उसने ही हाथ उठाया था। वह नाराज नहीं हो गई? मेरे मंगेतर का स्वभाव इतना अच्छा है, फिर भी उसे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। तो समझ लो तुम दोनों कितने ज्यादा गए थे। उसका स्वभाव अच्छा है। उसने पार्टी में सबके सामने मुझे मारा और अब रुईजे भैया को भी मारा। मुझे लगता है वह एक हिंसक पागल है। बस घरेलू हिंसा का शिकार होने के लिए तैयार रहो। डुआन मेंगफेई, तू कैसा इंसान है? मुझे पता है तू क्या है। यहाँ सीसीटीवी लगे हैं। अगर साफ साफ नहीं बताओगे तो हम सीसीटीवी निकालवाते हैं, देखते हैं आखिर हुआ क्या था। देख लो, सबूत है। जी सिनान,
तू जेल में सड़ने के लिए तैयार रह। नहीं, नहीं हो सकता। देख नहीं सकते। आज बहुत देर हो गई। मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगी। रुइजे भैया, चलो जल्दी चलते हैं। दो बेवकूफ। डरो मत, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शुक्रिया। तुम हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। माँ डुआन झीरुओ, वो कमीनी औरत जिसने मुझे बदनाम और बर्बाद कर दिया। अब तो रुइजे जी भी फिर से सोच रहे हैं मेरी सगाई के बारे में। मैं क्या करूं? ठीक है, रो मत। शेन रुइजे बहुत वफादार लड़का है। कुछ दिन में तुम उससे अच्छे से माफ़ी मांग लो, उसके सामने नरम पड़ जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नहीं, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, आपको मेरे लिए कोई रास्ता निकालना होगा। डुआन झीरुओ को मेरे ऊपर हावी नहीं होने देना। तुम चिंता मत करो। डुआन जीरुओ अगर तंग करे मेरी प्यारी बेटी को, तो मैं उस बूढ़े और गरीब जी सिनान हम्फ भी नहीं पकड़ पाएगा। माँ, आप ही मेरी सबसे अच्छी हैं। अच्छा, अब ठीक है। तुम मुझे बुला लाए, क्या बात है? दीदी, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। पहले मैं नासमझ थी, लेकिन हम आखिरकार इतने सालों की बहनें हैं। तुम तो मुझे समझोगी ना? ये ड्रामा छोड़ दो। तुम यह नहीं कहना चाहती कि तुम यहाँ मुझे ढूंढने आई हो बस इसी बात के लिए? तुम सच में पहले से काफ़ी समझदार हो गई हो। जब तुम इतनी सीधी हो, तो मैं भी नाटक नहीं करूँगी। इस पर साइन कर दो तो मैं जी सिनान को छोड़ दूंगी, एक जान बचाकर। स्टूडियो ट्रांसफर का समझौता? किस हक से? मैं साइन नहीं करूंगी। तो तुम्हारा मतलब है तुम चाहती हो कि जी सिनान मर जाए? मुझे मत फंसाओ। कैसे? जी सिनान वो तो बस एक छोटी कंपनी का छोटा बॉस। रुइजे जी बस जरा सी उंगली हिलाने से उसे खत्म कर सकता है। डुआन झीरुओ, तुम खुद को तो बताती हो सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार। क्या छोड़ नहीं पा रही? तो मुझे रुइजे जी को बेरहमी से पेश आना पड़ेगा। वह पहले से ही बहुत प्रेशर में है, मैं उसे और पीछे नहीं खींच सकती। रुको, क्या मैं साइन कर दूं तो रुइजे मेरे पति को छोड़ देगा? बेशक। मैं साइन करती हूँ। हस्ताक्षर नहीं कर सकता। सिनान, तुम यहाँ कैसे? नौकर क्या कर रहे हैं? सिनान, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं, बस उन चंद गुंडों की वजह से मुझे चुपके से मारकर बेहोश करना चाहते थे। मैंने उन्हें खूब पीटा, कोई मुझे रोक नहीं सका। तुम तो गुंडों के हाथों बेहोश हो गए थे। मुझे देखने दो, तुम ठीक हो? घर पहुंचने पर पूरा उतार कर दिखा दूंगा। फिर से बदमाशी करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम दोनों गंदी जोड़ी मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। तूने अपहरण करवाया, मेरी मंगेतर का और फिरौती मांगी। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। क्या तुम पुलिस को बुला दिया? तुमने सच में पुलिस को बुला लिया? दुश्मन पर दया करना अपने आप पर जुल्म करना है। पहले तुम्हारी वजह से उसे बार बार बर्दाश्त किया, इस बार उसे कीमत चुकानी होगी। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। नहीं। चलो चलते हैं। मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यह तो अपनी करनी का फल है। यहाँ आओ।
इसे अच्छे से देखो, इसे भागने मत दो। जी चलो। तुमने ये बॉडीगार्ड कहाँ से लाए? अंदाजा लगा। पैसे देकर ही लाए होंगे ना? पर तुम तो अभी बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम क्यों नहीं सोचते ये सारे बॉडीगार्ड मेरे ही हैं? तुम क्यों नहीं मानते ये गार्ड मेरे हैं? अरे मजाक मत करो। तुम में कितना दम है मैं नहीं जानती क्या? लेकिन तुम चिंता मत करो। भले ही तुम कमाई न करो, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करूंगी मेरे प्यारे पति। लगता है जल्दी से कोई मौका ढूंढना होगा। उसके सामने अपनी असली पहचान बतानी होगी, वरना यह गलतफहमी और बढ़ती जाएगी, तब मुश्किल हो जाएगी। आ जाओ, दरवाजा खुला है। तुम कैसे आ गए? जिरुओ, मुझे पता है मैंग ने तुम्हारे साथ बहुत सारी गलतियां की हैं, फिर हम जेरो ले, लेकिन हम एक ही परिवार हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सुना है वह जेल में बीमार हो गई है और ये बहाने में वीक है। डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन है। तुम इतने सालों का बहन का रिश्ता देखकर माफीनामा साइन कर दो। हूँ। मैं तो सोच रही थी तो बात दुआन मेंगफे की है, वरना तुम कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आती। झिरुओ, हर गलती मेरी है। मैंग पर मत गुस्सा करो। बहुत हुआ, उसने इतना कुछ किया है। अगर उसने कभी सोचा होता कि मैं उसकी बहन हूं तो वह इस हालत में नहीं होती। यह उसकी अपनी करनी है, किसी और को दोष मत दो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने घुटने टेके? तभी तुम मैंग को छोड़ोगी? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। बेईमान कहेगी, बेईमान कहेगी, बेईमान कहेगी। कम से कम मैंने इतने साल तुम्हें पाला है और तुम अपनी माँ को अपने सामने घुटने टेकते देख रही हो। डर नहीं लगता भगवान का? अगर मैं मान जाऊं कि दुआन मेंगफे को छोड़ दूं तो क्या मुझ पर भगवान का कोप नहीं होगा? क्या कहा? तुम मान गई? हाँ। आपने हाँ कह दिया। मैंने कहा था तुम एक धर्मपुत्र हो, दयालु और अच्छे बच्चे हो। मैं मेंगफे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोलिए। बस मेंगफे को घर वापस लाने दो, मैं कोई भी शर्त मान जाऊंगी। मुझे डुआन कंपनी के 10% शेयर चाहिए। दूंगी, मैं दूंगी। हम तो एक परिवार हैं, आप न कहें तो भी मैं दूंगी। बस खुशखबरी का इंतजार करें। सच में शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की। मैंगफे ठीक है, कोर्ट ने अभी अभी अपील खारिज कर दी। यह शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो सकता है। हाँ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे तो पता ही नहीं। तू अपनी बात से मुकर रही है। डुआन जिरुओ, तेरी औकात है? डुआन कंपनी के शेयर सब ना देख। डर नहीं लगता तुम्हें डुआन मेंगफी फिर से जेल जाना? हाँ, कोर्ट ने खारिज कर दिया तेरे पास। और क्या हक है मैंग को नुकसान पहुंचाने का? डुआन जिरुओ, तू तो पालतू नहीं बनती। बेवफा हिम्मत की तूने। तेरे सामने घुटने टेकूं? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं, तेरे माँ बाप ने तेरे जन्म से ही तुझे छोड़ दिया। तू एक ऐसी औरत है जिसे कोई नहीं चाहता। तू समझती है, बहुत जल्दी खुश हो गई। डुआन मेंगफी की रिहाई मैंने ड्रामा रचा था तुम्हें दिखाने के लिए। वह सिर्फ अपहरण और रंगदारी में शामिल नहीं, बल्कि उसने डुआन जिरुओ का फॉर्मूला चुराया, बिजनेस फ्रॉड भी किया है। तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे गला दबाकर मार डालूंगी, कमीनी औरत। अगर आप नहीं चाहते कि डुआन मेंगफी को और भी गंभीर आरोपों का सामना करना पड़े, मैं आपको सलाह देता हूं जल्दी रुक जाइए। तू और डुआन जिरुओ मिली भगत की है, एक साथ मुझे चकमा दिया। यह कैसे चालबाजी हो सकती है? अभी की बातचीत मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। न्यायपालिका में दखलंदाजी मामला उजागर हो गया है। डुआन मेंगफे के लिए सिर्फ और भारी सजा होगी। जी सिनान, तेरा क्या मतलब है? तूने बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत की? जो युनमेई, मेरे इस लिविंग रूम में सीसीटीवी लगा है। हाय, मैं सच में बदकिस्मत हूँ, बहुत बदकिस्मत। तुझ जैसी नालायक बेटी पाली और माँ को इस तरह सताती है।
मैं आपकी पैदाइशी बेटी नहीं हूँ, आपने खुद कहा था। इस बार 20% शेयर साइन करो या दुआन मैंगफे को उम्र भर की जेल हो जाए। मैंने सुना है कम से कम 10 साल की जेल होगी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। डुआन जी, आप कैसे हैं? मुझे लगता है आप लोग गुस्से में आए हो, शायद नहीं कि आप मुझसे पुरानी बातें करने आए हैं। जरूर, तेरा ये स्टूडियो बहुत शानदार है। सुना है तूने हाल ही में हासिल किया है हेशान ग्रुप का निवेश। साफ साफ कहता हूं, आपने नौकरी के दौरान जो फॉर्मूले बनाए सभी फॉर्मूले अनुबंध के अनुसार कंपनी के हैं। अब आप यह उल्लंघन है। मैंने नौकरी छोड़ते समय पहले ही रिलीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। क्या तुम लोगों को जरूरत है मैं निकाल कर तुम लोगों को दिखा दूं? टुआन, जेरुओ मत समझ कि तूने वांग जी को रिझा लिया कि तू बहुत बड़ी बन गई। आज यह अनुबंध तुझे साइन करना ही होगा, नहीं करेगा तो भी करना होगा। यह तुम सब गैरकानूनी है। तू कारोबार में सारी बातें आपसी सहमति से होती हैं। जब तू अपना हस्ताक्षर कर लेगी काले अक्षर सफेद कागज पर कोर्ट में जाने पर, फैसला मेरे पक्ष में होगा। डुआन जेरुओ, चुपचाप मेरी बात मानिए। उस समय स्टूडियो का लाभ मैं और शेन जी तुझे थोड़ा हिस्सा दे सकते हैं। किसने तुम लोगों को हिम्मत दी मेरी मंगेतर के साथ ऐसा करने की? जी जोंग, आप यहां अचानक कैसे आ गए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? लगता है इस किंग शहर को बहुत दिनों से कोई संभाला नहीं। ये क्या बकवास है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। दुआन झिरुओ जी झोंग से शादी कर चुकी है। जी सिनान, तू कौन सा बड़ा बन रहा है? चू डायरेक्टर, यह मैं हूँ, वही औरत पर पलने वाला आदमी जिसकी तुम बात कर रहे थे। चुप रह, तू तो अपनी औकात नहीं जानने वाला आदमी है। ये हैं जी कॉरपोरेशन के। जी कॉरपोरेशन के मालिक, वह जरा सी उंगली हिलाएगा तो तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। चू डायरेक्टर क्या कह रहे हैं? सिनान जी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन। क्या वह गरीब नहीं था? जी जोंग, मेरी गलती है, माफ कीजिए। मुझे नहीं पता था कि मिस दुआन आपकी पत्नी है। मुझे 100 बार भी हिम्मत नहीं होती, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें सबसे पहले मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि मेरी पत्नी से। जी माफ कीजिए मैडम, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। आपसे विनती है, आप बड़े हैं, मेरी छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। मुझसे कोई शिकायत न करें। जी जो हों, मुझसे गलती हुई। यह डुआन मैंगफेई है, वह बुरी औरत है। उसने जेल में मुझे उकसाया, तुम्हारी पत्नी के स्टूडियो को हड़पने के लिए कहा। मैं ये बातें अपने पास रख, पुलिस से जाकर कह। तुम दोनों अभी निकलो यहां से। तो तुम सच में जी कॉरपोरेशन के सीईओ हो? क्या नहीं लगता? तो तुमने पहले कहा था कि मेरे स्टूडियो में निवेश करोगे, वो भी गंभीर था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरी बातें सब गंभीर थीं। तो तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा कि तुम पर 30 लाख का कर्जा है, मुझे इतने दिन बेवजह चिंता में रखा। बीवी, मुझे चूमो। हमा नहीं चूमूंगी। मैं आ गई, मैं भूमिगत पार्किंग में हूँ, दूसरी मंजिल 20 सेक्टर। तुम कहाँ हो? जिरुओ, तुम्हें क्या हुआ? बोलो। आप लोग यहाँ कैसे? तुम जेल में नहीं थे, बैठे हुए थे। मैंने बीमार होने का बहाना किया और इलाज के लिए बाहर आ गई, भाग गई हूँ। डुआन जिरुओ, आज तेरी मौत का दिन है। तू पागल हो गई है? माँ, आप उसे बिना रोके छोड़ रही हैं। अगर तब तू पकड़ी गई और मौत की सजा मिली, तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंगफे की जिंदगी पूरी तरह तेरे द्वारा बर्बाद हो गई। हमें और किस बात का डर है? और फिर अब वह पकड़ी नहीं जाएगी। जब तक हम तुझे पूरी तरह खत्म कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। माँ, आप अभी भी उससे बेकार की बातें कर रही हैं। जल्दी करो, मेरा बदला ले। तुम दोनों माँ बेटी एक ही दिमाग हो। अगर यह दिमाग काम पर लगाती तो तुम लोग बहुत पहले अमीर हो गए होते। बदबूदार औरत, तूने मेरी बेटी को जेल में डाल दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। जल्दी सबको पकड़ लो। आप कौन हैं? ये हैं जिंग शहर के जी ग्रुप के प्रेसिडेंट, जी परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी। जी
नामुमकिन, वह तो एक गरीब आदमी था। आंखें नहीं है। कौन सा गरीब आदमी हमारे जी जितना खूबसूरत हो सकता है? माफ करो, मैं देर से आया। नहीं, बिल्कुल सही समय पर आए। इसे प्रवर्तन विभाग भेजो, कोई भी भागने नहीं पाए। जी, हिलना मत, चलो। क्या सोच रही हो? मैंने सब पैक कर लिया है, अब चल सकते हैं। तुम कहती हो कि तुम्हारे माता पिता क्या मुझे पसंद नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मेरी माँ रोज मुझे परेशान करती है कि तुम्हें घर ले आऊं। तो तुम कहती हो कि मुझे क्या गिफ्ट लाना चाहिए? मैं ही काफी हूँ। जी जोंग, यह तुम्हारा क्या है? क्या तुम एक अच्छी लड़की को भगा रहे हो? जी मैडम, तुमने तो सबके सामने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। नहीं, तुम आगे से इसका जिक्र मत करना। यह बात शादी के बाद तुम केवल यह कहोगे कि तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। सुना? वीडियो सबूत है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी नहीं, इससे मेरी बेइज्जती होती है। तुमने सुना? तुमने सुना या नहीं? तुम जी सिनान, सुना?